लड़की हूं लड़ सकती हूं नारा देने वाली प्रियंका गांधी राजस्थान में इंदिरा रसोई का उद्घाटन करने आई और कई सारी राजनीतिक बातें उन्होंने की। लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं, महिला अत्याचार के लिए राजस्थान बदनाम हो रहा है। जिस तरह से आप यूपी के इलाकों में गई, यहां क्यों नहीं पीड़िताओं से मिलती? बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल फोकस है राजस्थान का विधानसभा चुनाव। जी हां, इंदिरा रसोई 1000 का उद्घाटन किया है। प्रियंका गांधी ने बड़ा सधा हुआ और एक पॉलिटिकल स्पीच दिया है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार, बीजेपी और इन तमाम चीजों को घेरने की कोशिश की है। लेकिन महिलाओं का मुद्दा वहीं खड़ा है। क्या प्रियंका गांधी की अगर चली तो वो यूपी में जिस तरह से 40% टिकट महिलाओं को दिए गए, क्या राजस्थान में भी 40% टिकट महिला प्रत्याशियों को दिए जाएंगे? बड़ा सवाल है। पिछली बार कांग्रेस ने यह तय किया था कि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एक टिकट महिला प्रत्याशी को दिया जाएगा। कांग्रेस के लिए कई जगह यह चीज भारी भी पड़ी थी, खास करके सोजत सीट, आप जालोर सीट और ऐसा कई सारी सीटें रही जहां पे महिला प्रत्याशियों को उनको लोकसभा में एक महिला प्रत्याशी देने के नियम के चलते गंवानी पड़ी। तो अब देखना यह है कि प्रियंका गांधी की जो आमद है, इससे पहले अगस्त में राहुल गांधी की मानगढ़ धाम में रैली हुई और अब मल्लिकार्जुन खड़गे भीलवाड़ा में आए। उसके बाद अब प्रियंका गांधी की जो ये सभा है, और कांग्रेस जो इस तरह से चुनावी मोड में खुद को एक्टिव करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी 4 परिवर्तन यात्राएं निकाल रही हैं और उधर लाल डायरी का तूफान खड़ा करने वाले राजेंद्र गुढ़ा ने शिवसेना का दामन थाम लिया है। ये तमाम चीजें राजस्थान की राजनीति में कुछ अलग तरह के रंग दिखा रही है। साथ ही हनुमान बेनीवाल ने 8 यात्राओं की घोषणा की है। जयपुर में एक बड़ा महासंगम करने जा रहे हैं। इन तमाम चीजों के बीच में जो राजनीतिक समीकरण है उन पे एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या चुनाव दिसंबर में ही होंगे या एक नेशन वन इलेक्शन के तहत एक राष्ट्र एक चुनाव वाले सिद्धांत को लागू किया जाएगा। 18 सितंबर को क्या होगा? क्या इंडिया को भारत नाम दिया जाएगा या इलेक्शन एक साथ होंगे? अगर इलेक्शन एक साथ होते हैं तो राजस्थान में किस तरह से चुनावी समीकरण बनेंगे, ये बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नवीन पालीवाल, वो सीधे तौर पे अशोक गहलोत सरकार पे जरूर हमला कर रहे हैं। हालांकि उनके जो मुखिया हैं वो जो नया संगठन बना है इंडिया अलायंस, उसमें वो हाथ मिला रहे हैं, गलबैयां कर रहे हैं। हालांकि वो लड़खड़ा भी गई एक बार। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो किस तरह से यहाँ खड़ी होगी या नहीं होगी? अलायंस करने वाले जो दल हैं वो क्या यहाँ प्रत्याशी उतारेंगे या नहीं उतारेंगे? पिछली बार कांग्रेस ने जरूर लोक दल से, जेडीयू से और एनसीपी जैसी पार्टियों से गठबंधन करके 7 सीटों पे सेटअप बिठाया था, जिसमें से एक सीट वो जीतने में सफल रहे। भरतपुर से सुभाष गर्ग जीते थे। तो क्या इस बार भी कांग्रेस अलायंस करके चुनाव लड़ेगी? क्योंकि बीजेपी का ये माना जा रहा है कि वो शिवसेना के साथ अलायंस कर सकती है। राजेंद्र गुढ़ा ने जिस तरह से शिवसेना के मुख्यमंत्री के साथ कल उनके गांव में जो कार्यक्रम हुआ उसमें देखने को मिला। तो सीधे तौर पे जो समीकरण है वो कई अलग अलग एंगल से निकल रहे हैं। इसी बीच प्रियंका गांधी ने इस सभा में प्रयास किया है कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो वो कई खेमों में बटे हुए हैं, सचिन पायलट गुट अलग हैं, अशोक गहलोत गुट अलग हैं, कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो ठिठके हुए से खड़े हैं कि किस ओर जाएं, वो अलग हैं। ऐसे में इन सबको समन्वित रूप से साथ लाने की जो कोशिश है, यह कोशिश कितनी कामयाब होती है? क्योंकि कांग्रेस की एक कमजोरी तो ये माननी ही पड़ेगी कि निचले स्तर पे, बूथ स्तर पे अभी कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले थोड़ी सी कमजोर है। हालांकि बीजेपी अपनी परिवर्तन यात्राएं निकाल रही है, प्रत्याशियों का वहां भी विरोध नजर आ रहा है जो मौजूदा विधायक है, और उसमें ऐसा नहीं है। कांग्रेस वाला तो खुले में जूतम पेजार जैसी स्थिति आ जाती है। जयपुर में ही रफीक खान जी के यहाँ पे, जो आदर्श नगर से विधायक है, उनके यहाँ पे मामला सीधे तौर पे सामने आया था। जो मंत्री हैं रमेश मीणा, उनके समर्थक भी भिड़ गए थे। तो ये, और अजमेर में भी पहले हो चुका। तो कांग्रेस का जो आंतरिक लोकतंत्र है वो बाहरी लड़ाई तंत्र में साफ नजर आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो अदावत या जो कौन सीएम बनेगा, ये तमाम तरह की जो चीजें हैं वो अलग तरीके से नजर आती हैं। ऐसे में जो प्रियंका गांधी की सभा हो रही है, इस प्रियंका गांधी की सभा में जो चीजें सामने आई हैं, कांग्रेस को एकजुट करने की कोशिश, केंद्र में सरकार बनाने के लिए जो इंडिया अलायंस है, और राजस्थान में किस तरह से सरकार रिपीट हो, ये बड़े सवाल हैं। हालांकि अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही चेहरा होंगे, यह बड़ा सवाल है, या नहीं होंगे। अशोक गहलोत की जो टीम है, जो
गुलाबी रंग वाला जो जिन्होंने अभियान चलाया था डिजाइन बॉक्स, उनकी ओर से जरूर यह कोशिश की गई थी चौथी बार गहलोत सरकार। नारा अभी ठंडे बस्ते में है, उसी गुलाबी बक्से में। लेकिन अब कांग्रेस की ओर से सीएम प्रत्याशी कौन होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सचिन पायलट जो है अब थोड़ा सा मुखर या कार्यक्रमों में नजर आने लगे हैं। मुखर भी नहीं कह सकते। उन्होंने एक दिन पहले ही एक मीडिया से बात करते हुए, एक सभा के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो देश का नाम बदलने के बहाने से जो मोदी सरकार है वो लोगों को गुमराह कर रही है, लेकिन असल मुद्दे दूसरे हैं। असल मुद्दे दूसरे हैं। सचिन पायलट सही कह रहे हैं। सचिन पायलट ने ही कहा था, युवाओं के पैरों की छालों की कसम है। मुद्दे वही थे और मुद्दे वही हैं। वो युवाओं के पैरों के छाले जो हैं वो ठीक हुए या नहीं हुए, या उनसे कौन सा मरहम जो है वो लगाया जाएगा, यह सवाल राजस्थान की विधानसभा चुनावों से पहले वहीं खड़े हैं और सवाल जवाब मांगेगी। जो प्रत्याशी हैं उसके सामने वाला बटन दबाने से पहले लोग इन सवालों को एक बार जरूर रिपीट करेंगे और इनका जवाब क्या होगा यह जनता ही बताएगी। तब तक के लिए देखिए थिंक 360।